मुझे माँ पापा की हर पल चिंता लगी रहती थी कि मेरे ऑफिस जाने के बाद अगर यहाँ उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा। लेकिन अब तुम्हारे आ जाने से मुझे राहत हो गई है। अब मैं आराम से अपने काम पर ध्यान दे सकता हूँ। आप बेफिक्र होकर अपने काम पर ध्यान दीजिए, अब मैं हूं ना, मुझे घर को संभालना अच्छे से आता है। हाँ धीरज, अब तो बेफिक्र होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकता है। धीरज की जिंदगी में रश्मि के आने से एक नई रोशनी आ गई थी। अब उसे अपने माता पिता की चिंता इतनी नहीं सता रही थी। लेकिन जब कुछ दिनों बाद उसके घर में ये हादसा हुआ तब। तुम दवाई लेकर भी तो आ सकती थी ना। मैंने घर में स्कूटर तो रखा हुआ है तुम्हारे काम के लिए। वो मुझे स्कूटर चलाना नहीं आता। क्या, तुम्हें स्कूटर चलाना नहीं आता? अच्छा, लेकिन अब तो फोन में भी कार या ऑटो आ जाती है, उसमें कर लेती। तुम्हें पता है ना माँ को अस्थमा की दिक्कत है, उनके लिए पंप कितना जरूरी है। जी मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता फोन में कैसे कार ऑटो बुक करते हैं। तुम्हें ये भी नहीं पता? अगर आज मैं वक्त पर नहीं आता तो न जाने क्या हो जाता। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आज तक ये चीजें कभी की ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। रश्मि देखो, आज तो ये गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। जी मैं ध्यान रखूंगी। आज रश्मि की गलती की वजह से कुछ भी हो सकता था, लेकिन वक्त पर धीरज ने आकर सब कुछ संभाल लिया। लेकिन ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे रश्मि की कमजोरियां बाहर आने लगी थी। अरे कहाँ रख दी, फाइल्स मिल ही नहीं रही है। क्या हुआ, आप इतनी उतावल क्यों कर रहे हैं? अरे आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाला है, उसी के लिए जल्दी पहुंचना है। मिल गई ये फाइल। अच्छा, वो चौकीदार आया है, कह रहा है कि सोसाइटी का महीने का मेंटेनेंस भरना है। अरे हाँ भैया, आज लास्ट तारीख है, आज नहीं भरा तो पेनल्टी लग जाएगी। एक काम करो, ये रहा चेक, तुम उसे भर कर दे दो, मैं चलता हूँ, ठीक है? चेक? हाँ देखो, मैंने साइन कर दिया है, बाकी तुम बस भर कर दे दो, मुझे बहुत देरी हो गई है। मैं शाम को मिलता हूँ तुमसे, बाय बाय बाय। अरे सुनिए तो।